हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 53 को लगाना शुरू करते हैं। एक स्वैरित द्विभुज 100 मीटर के 40 सेंटीमीटर लंबे तार के साथ कंपन करता है तो 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं, जबकि तार का तनाव टेंशन मुक्त भारत की वैल्यू दे रखे बेटा T1 64 न्यूटन है। तार के तनाव को घटाकर 49 न्यूटन कर देने पर T2 का मान दे रखा है। T2 इसको कहाँ जाके P2 बेटा हमको 49 न्यूटन दे रखा है, कर देने पर फिर उतने ही विस्पंद सुनाई पड़ते हैं। स्वैरित द्विभुज की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, मतलब पता कर लेंगे। तो करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन को। तार का पहला तनाव T1 64 न्यूटन दे रखा है, तार का दूसरा तनाव T2 इसको कहाँ जाके P2 बेटा 49 न्यूटन दे रखा है। माना आवर्ती हम लोग n मान लिया बेटा। हम लोग कैसे लिखते हैं क्वेश्चन को, n इक्वल कैपिटल N प्लस माइनस 4 लिखते हैं ना भाई, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कैपिटल N इक्वल N प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं ना हम लोग। तो एक बार तो हम लोग कैपिटल N1 बराबर N प्लस 4 ले लेंगे एक बार, और कैपिटल N इक्वल एक बार माइनस के 4 ले लेंगे। दो चिन्ह है ना प्लस माइनस, तो N प्लस एक बार 4, एक N माइनस 4 ऐसे। तो मैंने उस कंडीशन में लिखा है बेटा इसको, समझ गए आप लोग बेटा। अब हम लोग पहली कंडीशन के लिए चलेंगे तो स्मॉल n1 ये स्मॉल t1 हो जाएगा। तो n1 की जगह हम लोग रख देंगे n प्लस 4 स्मॉल के रूट t1 का मान 64 न्यूटन। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट बेटा। अब आते हैं हम लोग n इक्वल स्मॉल के रूट t, ये हमारा T2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा N2 का मान रख लेंगे N माइनस 4 स्मॉल के और रूट T2 का मान 49 न्यूटन। ये हमारा समीकरण नंबर बेटा सेकंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। तो n प्लस 4 n माइनस 4 ये स्मॉल के और आपका रूट बेटा 64 न्यूटन बटे स्मॉल के रूट 49 न्यूटन। के से के कैंसिल, n प्लस 4 n माइनस 4 हम रूट एक ही कर देंगे, दोनों का अलग अलग रूट है तो एक कर सकते हैं। 64 न्यूटन बटे 49 न्यूटन, और हम लोग बेटा न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर देंगे जब बाहर निकालेंगे रूट से। तो n प्लस 4 n माइनस 4 मतलब 8 बटे 7 कैंची गुणा कर देंगे तो 7n, इसकी गुणा इधर हो जाएगी 7 चौक 28 प्लस का, और ये इधर हो जाएगा 8n और 8 चौक 32। 8n के पास 7n को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर औरंगाबाद प्लस है, बुलेन से ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 28 औरंगाबाद में, ये माइनस का बुलेंसियन में औरंगाबाद लेके आएंगे इधर सीधे उल्टा की तरफ, तो प्लस का 32 हो जाएगा। और ये 8n ये स्मॉल n है सॉरी, उधर जाकर माइनस का 7n हो जाएगा। घटा लो 8n में से 7n का तो 1n, और ये कितना 28 और 32 60 हर्ट्ज आ जाएगा। और ये आपका आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आप 54 लगाते हैं। 1 मिलीमीटर व्यास का धातु का तार 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो सेतुओं के बीच ताना गया है। अच्छा, तथा तनाव T1 का मान 100 न्यूटन है। यह अपनी मूल आवृत्ति से कंपन करते हुए एक स्वैरित द्विभुज के साथ 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है बेटा। अच्छा, तनाव को घटाकर T2 इसको कहाँ जाके P2 बटा 81 न्यूटन कर देने पर उतने ही विस्पंद पुनः सुनाई देते। पुनः का मतलब फिर से बेटा। ज्ञात कीजिए द्विभुज की आवृत्ति तथा तार के पदार्थ का घनत्व हमें पता करना है। बहुत आसान क्वेश्चन बेटा। तो करते हैं बेटा। धातु के तार का व्यास T 1 मिलीमीटर है बेटा।
त्रिज्या बनाने के लिए हम 2 से भाग दे देंगे और मिलीमीटर को चेंज करने के लिए 10⁻³ मीटर से गुणा कर देंगे बेटा। धातु के तार की लंबाई L बराबर 50 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे अभी। माना आवृत्ति n बराबर, पहली आवृत्ति n1 बराबर n+5 और दूसरी आवृत्ति n2 बराबर n-5। पहला तनाव T1 मतलब टेंशन मुक्त भारत जो वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन। दूसरी बार टेंशन मुक्त भारत T2, इसको कहाँ जाके P2 बेटा 81 न्यूटन दे रखा है। हम लोगों के पास n इक्वल स्मॉल k रूट t, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन किया आप लोगों ने। तो पहली कंडीशन के लिए बेटा हम लोग n1 मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं। n1 की जगह n+5 स्मॉल k रूट T1 की जगह हम लोग बेटा आपका 100 न्यूटन कह देते हैं। समीकरण फर्स्ट हो जाएगी आपकी। दूसरी कंडीशन में हम लोग बेटा n इक्वल स्मॉल k, इसको T2, इसको कहाँ जाके P2। आपका T2 ये n2 का मान n-5 स्मॉल k, T2 का मान 81 न्यूटन, इसको समीकरण सेकंड बोल देते हैं बेटा हम लोग। आगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो n+5 n-5 स्मॉल k रूट 100 न्यूटन बटे स्मॉल k रूट 81 न्यूटन। k से k कैंसिल, n+5 n-5 रूट 1 कर देते हैं, 100 न्यूटन बटे 81 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो n+5 n-5 बाहर करोगे रूट से 100 को 10 निकलेगा और 81 को बाहर करोगे तो 9 निकलेगा आपका। कर देंगे कैंची गुणा तो इधर हो जाएगा 9n, 9×5 45 प्लस का, इधर गुणा करोगे 10n और इधर गुणा करोगे 10×5 50। ठीक है बेटा, 10n की तरफ 9n को ले जाते हैं बुलंद साइड की तरफ, तो 45 ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 50 और इधर 10 न्यूटन माइनस 9 न्यूटन। और उसके बाद बेटा आपका 45 और 50 आपका 95 हर्ट्ज आ जाएगा और आपका 10n में से 9n गया 1n, तो n बराबर आपका 95 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा बेटा। आगे कंडीशन क्या कह रहा है, स्मॉल k का मान और पता कर लें क्योंकि हमें यहाँ चाहिए बेटा। स्मॉल k का मान क्या चाहिए, तो हम कहेंगे n का मान समीकरण 2 में फेंक के मारने पर, बेइज्जती नहीं बेटा, समीकरण 2 में रखने पर, चलो ऐसा बोल देते हैं n का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि स्मॉल k का मान बुरा मान जाएगा इसलिए। आगे तो n-5 आगे स्मॉल k रूट में 81 न्यूटन और बेटा हम लोग n की जगह भी जस्ट निकालें कितना 95 माइनस 5 स्मॉल k 81 रूट से बाहर निकलेगा तो आपका 9, 95 से 5 90 और स्मॉल k आपका गुणा 9 इधर आ जाएगा तो 90/9 स्मॉल k 10 इसे कट कर लेंगे 10 बार, तो मतलब स्मॉल k की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर बेटा, स्मॉल k का मान पता हो गया। अब दरअसल तो अब हम बेटा देखो स्मॉल k बराबर 1/12 रूट m में फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर m
मतलब आयतन गुणा घनत्व, आयतन V वॉल्यूम, D मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व, M बराबर आपका A आयतन की जगह बेटा क्षेत्रफल काम कर रहा है। क्यों, मैं भी बताता हूँ बेटा। ये हमारा वायर है, वायर, वायर मतलब फायर, ये वायर है बेटा, है ना। अगर हम इस वायर की बात करें तो आपको एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिख रहा होगा, इसकी चोंच आगे वाली, है ना। तो इसे हम आयतन कह सकते हैं क्या बेटा? नहीं कह सकते ना, आयतन नहीं कह सकते हम लोग हाँ इसको क्षेत्रफल कह सकते हैं। लेकिन ये जो तार का जो है ना, ये गोल वाला हिस्सा जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हमारा आयतन के रूप में काम कर रहा है। लेकिन फॉर्मेलिटी निभा रहा है आयतन, लेकिन उसका जो पूरा जो सिस्टम है वो क्षेत्रफल की तरह रोल निभा रहा है। समझ गए ना आप लोग बेटा? इसलिए हम लोगों ने ए ले लिया है और डी आपका ये रहा बेटा। अभी देखो आगे हम लोग जानते हैं कि बेटा ए जो है आपका गोल है, गोल मतलब वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पाई आर स्क्वायर, ये आपका डी, मतलब एम की जगह हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर डी रख दिया। यहाँ तक के लिए बेटा ये 12 इधर आ जाएगा, के स्मॉल के गुणा 12 1 अपॉन रूट में पाई आर स्क्वायर बेटा, और ये आपका घनत्व डेंसिटी। ये रूट इधर आके क्या बना देगा स्क्वायर, मतलब स्मॉल के गुणा 12, ये आपका स्क्वायर बेटा, यहाँ आपका पाई और यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर आपका डी बेटा। ये डी इधर आ जाएगा, बाकी सब उधर चला जाएगा, मतलब डी इक्वल आप कह सकते हैं वाई, पाई की जगह 3.14 गुणा आर, आर क्या है आपका बेटा 1/2 गुणा 10⁻³ मीटर। तो मतलब आप कह सकते हैं 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻6 बेटा। यहाँ तक क्लियर ना बेटा? आगे अब ये इधर आ गया, इधर आने का मतलब सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि की वैल्यू आप 10 रख लो बेटा, तो 10 तो आपका ये रहा। अब आते हैं आपका 2 ये रहा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा सीधा सीधा भाई, के की जगह 10 रखो और 2 आपका है, 10 दूनी 20 हो गया। अब आते हैं एल, एल की वैल्यू क्या है, धातु के तार की लंबाई एल बराबर 50 सेंटीमीटर बेटा। 50 सेंटीमीटर का मतलब है कि 10⁻² मीटर से गुणा कर दो बेटा। यहाँ तक क्लियर? अब इस पे स्क्वायर है पूरे पे, तो स्क्वायर चला लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो इस पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 0 लगेंगे ऊपर, तो ये 100 बन जाएगा सीधा सीधा। ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो डी इक्वल आप बोलेंगे 400/314। यहाँ तक क्लियर? और 10⁻6 है, ऊपर ले जाएंगे यमराज के, तो प्लस की 10⁻6 हो जाएगा। चलो जी, और इसके बाद यहाँ तक क्लियर? अंदर अंदर करते हैं, 20 पंजे 100 भाई, 2 पंजे 10, 2 0 वो भाई, 1 मिनट भाई, 2 पंजे 10, 10 तो ये बन गया और 2 0 वो मतलब 1000 सीधा सीधा, 5 दूनी 10 और गुणा 10 की पावर कितना बेटा -2, और उसका कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। चलो जी, तो डी इक्वल 400/314 और 10⁻6 है। उसके बाद इसको हम 10⁻3 लिख सकते हैं और गुणा 10⁻2 चल रहा है आपका। यहाँ तक क्लियर बेटा? और ऊपर स्क्वायर भी चल रहा है, उसको क्यों बोल रहे हैं बेटा हम लोग? तो डी इक्वल 400/314 और ये 10 की पावर प्लस के 3 ज़्यादा है, माइनस के 2 कम है, तो 10 की पावर 1 बची, और 10 की पावर 1 का मतलब है जब स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? और ये 10 की पावर 6 ऑलरेडी है, ये ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो 400 में 314 का भाग दोगे तो डी इक्वल आएगा 1.27 गुणा 10⁻6 और 2 ऊपर हो जाएगा बेटा, तो 10⁻2 और डी इक्वल इस पॉइंट को उधर ले जाएंगे तो 12.7 10⁻6 और माइनस के 3 ये हो जाएगी, माइनस की पावर ये, माइनस के 2 ये, माइनस थी उसमें से घटा दो तो प्लस के 3 बचे, और शायद यही आंसर है क्या? हाँ बेटा, ये आपका केजी प्रति मीटर क्यूब में आपका आंसर हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। तो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 55 और 55 बात एक ही।
दो स्वरित द्विभुजों ए तथा बी को एक साथ बजाने पर 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। द्विभुज एक सोनोमीटर के 30 सेंटीमीटर लंबे तार के साथ स्वर मेल में है तथा बी उसी तनाव पर उसी तार की 25 सेंटीमीटर लंबाई के साथ स्वर मेल में है। दोनों द्विभुजों की आवृत्तियां ज्ञात कीजिए। बेटा कर लेंगे इसको भी हम लोग। ए तार की लंबाई L1 बराबर 30 सेंटीमीटर, बी तार की लंबाई L2 बराबर 25 सेंटीमीटर। ए तथा बी को एक साथ बजाने पर N2 माइनस N1 बराबर 4 कंपन विस्पंद प्रति सेकंड दे रखा था 4। चलो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन प्रोपोर्शनल 1/L। इसको खोलेंगे तो N1 अपॉन N2 L2 अपॉन L1। ठीक, N1 की जगह हम लोग रखेंगे क्या, कुछ नहीं, तो N1 अपॉन N2, लेकिन L2 तो है 25 सेंटीमीटर, L1 है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 5 पंजे 25, 5 छम 30, तो N1 अपॉन N2 मतलब 5/6। N2 को उधर ले जाते हैं तो N1 का मान 5/6 N2 आ जाएगा बेटा। यहाँ तक के लिए बेटा इसको समीकरण नंबर सेकंड बोल देते हैं हम लोग। N1 का मान समीकरण 1 में फेंक के मारने पर नहीं बेटा, रखने पर मतलब कि, तो N2 माइनस N1 की जगह हम लोग 5/6, ये आपका N2 ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, और आपका बराबर 4। एलसीएम ले लेंगे 6N2 माइनस का 5N2, नीचे आपका 6 आ जाएगा बराबर 4 आ जाएगा। 6N2 में से 5N2 गए तो 1N2 और 6 चौक 24 हर्ट्स आपका आंसर आ जाएगा 1। और N2 का मान यहाँ रखेंगे तो N1 का मान निकलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि N2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आप बोलेंगे N1 इक्वल 5/6 गुणा 24 रख देंगे N2 की जगह, यहाँ 24 हर्ट्स निकालेंगे, 24 हर्ट्स कट करेंगे 6 चौक 24, तो आप बोलेंगे कि N1 बराबर आपका 4 या 5 चौक 20 हर्ट्स आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। हम लोग बेटा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर का आपका। एक 66 सेंटीमीटर लंबी खुली नली के मूल स्वरूप की आवृत्ति वही है जो कि एक 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर द्रव्यमान वाले तने तार की है। अच्छा, मतलब तार का द्रव्यमान दे रखा है जो तना हुआ है। यदि वायु में ध्वनि की चाल v 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो तार का तनाव ज्ञात कीजिए। मतलब टेंशन मुक्त भारत का मान पता करना है। पहले तार की लंबाई L1 बराबर 66 सेंटीमीटर, तने तार का द्रव्यमान m बराबर 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर बेटा। दूसरे तार की लंबाई L2 बराबर 20 सेंटीमीटर, वायु में ध्वनि की चाल v बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड, खुली नली की आवृत्ति n बराबर v/2L1 और हमारे पास तने तार की आवृत्ति n बराबर 1/2L रूट T/m बेटा। यहाँ तक क्लियर। तो n की जगह यहाँ n की जगह v/2L1 रख देंगे यहाँ पर, तो आप बोलेंगे 2 v/2L1 और आपका बाकी उधर 1/2L1, ये L2 होगा बेटा।
हाँ ये आपका L2 है, ठीक। तो ये आपका 2L2 रूट T अपॉन M बेटा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा VL2 अपॉन L1 और उधर रूट T अपॉन M, ये रूट है इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे V गुणा L2 अपॉन L1 पूरे का स्क्वायर बेटा, और उधर आपका सिर्फ T अपॉन M बेटा, M भी इधर आ जाएगा, तो आपका M गुणा V गुणा L2 और ये आपका L1 और इसका स्क्वायर, उधर आपका T बचा खाली बेटा, क्लियर। M की जगह हम लोग रखेंगे बेटा 0.1, है ना। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 केजी से गुणा कर देंगे बेटा, और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 मीटर से गुणा कर देंगे। चलो आगे, गुणा V का मान हमारे पास है क्या बेटा, 330 मीटर प्रति सेकंड। L2 का मान हमारे पास क्या है बेटा, L2 का मान 20 सेंटीमीटर। चलो गुणा L1 का मान हमारे पास 66 सेंटीमीटर बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और उसका भी तो स्क्वायर है बेटा, और 11 छिक्का 66, 11 तिया 33, ठीक है बेटा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। चलो यहाँ तक क्लियर। मीटर प्रति सेकंड बचा आपका, और पॉइंट हटाओ, नीचे आप 10 बनाओ बेटा। चलो ये आपका 1 केजी गुणा 10 की पावर -3, और नीचे आपका 10, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है बेटा, घटाओगे तो 10 की पावर -1 बचे पावर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। उधर बेटा आपका बच रहा है T, 5 दूनी 10, मतलब इसको आप 100 कह सकते हैं, और 100 को आप 10 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बेटा आपका मीटर ये रहा, सेकंड आपका ये रहा, और उसका स्क्वायर चलेगा है, बराबर टेंशन मुक्त भारत बरकरार T चल रहा है। तो T इक्वल 1 गुणा केजी गुणा 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 10 की पावर 1 हो जाएगा, लगाओ मैं मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, ये आपका मीटर स्क्वायर और ये आपका सेकंड स्क्वायर बेटा। यहाँ तक क्लियर। 4 और 1 5 ये हो जाएगा, तो T इक्वल आप बोलेंगे 1 गुणा 10 की पावर -3 और 1 ये 4, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 5, और केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक चीज़ और भूल रहे हैं हम लोग, मीटर बेटा नीचे, ये मीटर से ये ख़त्म, तो हमारा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बचा। यहाँ तक के लिए बेटा। तो T इक्वल 10 की पावर -3 कम है, 10 की पावर 5 प्लस ज़्यादा, जब घटाओगे तो 10 की पावर 2 बचेगी। 10 की 2 पावर का मतलब 100, 100 में 1 की गुणा करोगे तो सीधा 100 हो जाएगा, 100। और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन कह सकते हैं, और ये आपको बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हाँ उनसे भी बोले कि वो भी आगे शेयर करें बेटा। अब मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।